नमस्कार, वेलकम टू इजी कुकिंग विद सुमन। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये मेरा एक कुकिंग का चैनल है और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपीज़ बताती हूँ। मैं ओवन पे और गैस पे दोनों पर रेसिपीज़ बनाना बताती हूँ। तो आज चलिए फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको ओवन के सेफ्टी रूल्स बताऊंगी, यानी हम ओवन यूज़ करें तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओवन को यूज़ करने से पहले यानी बिफ़ोर यूज़, और खाना बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है यानी ड्यूरिंग कुकिंग हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं, और आफ्टर कुकिंग। तो ये मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिफ़ोर यूज़ बताऊंगी। तो बिफ़ोर यूज़ में सबसे पहले हमारा ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ओवन के साथ जो बुकलेट आती है, माइक्रोवेव ओवन की, माइक्रोवेव ओवन हुआ या आपका कन्वेंशन हुआ या जो भी जिस तरह का भी आपका ओवन है, उसके साथ एक बुकलेट आती है। उस बुकलेट को आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि उसके साथ जो बुकलेट है उसको पढ़ने में हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। हम सोचते हैं यार ये छोड़ो, क्या पढ़ेंगे, इतनी मोटी बुकलेट आई है, इसे कौन पढ़ेगा, छोड़ो, हम तो बिना पढ़े ही इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें बुकलेट को बहुत केयरफुली पढ़ना है। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसे फॉलो करना है। वैसे भी कोई भी आइटम हम खरीदते हैं तो उसके साथ जो बुकलेट आती है उसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होती है कि किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, अब तो ये तो एक हो गया कि हमें बुकलेट जो उसके साथ आई है उसे अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारा है दूसरा सेफ्टी रूल। वो ये है कि हमें अवन को किसी कैबिनेट में नहीं रखना है। आप देख सकते हैं मेरा अवन है, मैंने इसे किसी कैबिनेट में नहीं रखा। वो चारों तरफ से इस पर स्पेस है, दोनों साइड्स में स्पेस है और इसमें पीछे की साइड भी अच्छा खासा स्पेस है। इसको हमें यानी कि अवन को हमें किसी भी कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अवन जब गर्म होता है तो उसमें से हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो उसे पास होने के लिए हमें जगह चाहिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा बंद कमरा हुआ, उसमें आप बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी तो फिर कैसा आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा फील होगा, क्या होगा। इसी तरह अगर आप इस अवन को किसी कैबिनेट में रख देंगे तो उसमें से इतनी हीट निकलेगी कि वो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, तो वो बहुत डेंजरस है। तो ऐसा कभी ना करें, कैबिनेट में अवन को कभी ना रखें। और अब हमारा अगला है सेफ्टी रूल, वो ये है, अब हमारा नेक्स्ट सेफ्टी रूल है कि जो हमें क्या करना है, 230 वॉट का सॉकेट ही यूज़ करना है। यानी कि ये वाला जो इसके लिए 230 वॉट का ही सॉकेट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम ये वाला यूज़ कर लें कि चलो इससे काम चल जाएगा, इसको यूज़ कर लेते हैं। नहीं, हमें ये 230 वॉट का ही सॉकेट यूज़ करना है और इसके साथ जो ये प्लग आता है उसी को ही यूज़ करना है। ये नहीं कि चलो इसमें नहीं आ रहा तो इस प्लग को चेंज कर देते हैं और हम तो दूसरा प्लग लगा देंगे ताकि ये इसमें आ जाए और हमारा अवन चल जाएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। जो इसके साथ अवन के साथ जो प्लग आया है, जो इसके साथ कॉर्ड आई है, ये कॉर्ड आई है, ये ही हमें यूज़ करनी है। अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपकी किचन में प्रॉपर फिटिंग ना हो तो आप इसकी प्रॉपर फिटिंग कराएं। अपना जुगाड़ू, मतलब जो जुगाड़ू तरीका हम लोग अपनाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं अपनाएं। और एक का तरीका हम अपनाते हैं, चलो ठीक है कि हम 230 वॉट का ही लेते हैं, ऐसा करते हैं हम एक्सटेंशन कोड लगा देते हैं। नहीं, ये भी हमें बिल्कुल नहीं करना है। एक्सटेंशन कोड का हमें इस्तेमाल नहीं करना है अवन के लिए। हमें अगर हमारे घर में प्रॉपर फिटिंग नहीं है
तो इसके लिए इसमें हमें पूरी प्रॉपर फिटिंग करानी है। हमें इसमें 230 वॉट का सॉकेट विद अर्थिंग लगाना है और हमें यही वाला प्लग इसमें लगाना है। इस प्लग को चेंज नहीं करना। अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो भी आप इसे चेंज नहीं करेंगे। आप इसके लिए सर्विस सेंटर पे कॉल करेंगे, वो लोग आएंगे और इसको चेंज करेंगे। यानी कि हमें स्पेशली हम अवन के मामले में, किसी भी मामले में, अवन के किसी भी तरह के मामले में हमें मैकेनिक नहीं बनना है। अवन का जो भी इसमें कोई भी खराबी आएगी उसके लिए हमें कॉल सेंटर पे जिस भी ब्रांड का आपका, जिस भी कंपनी का आपका अवन है उसकी कॉल सेंटर पे कॉल करना है और हमें वहाँ से टेक्नीशियन बुलाना है ताकि जो भी हमारे अवन में प्रॉब्लम आए उसे वो ठीक करे। खुद नहीं करना है। ये आप थंब रूल मान के चलिए, कुछ भी मान लीजिए, हमें मैकेनिक नहीं बनना है अवन, ठीक है। अब और जो ये पावर कॉर्ड है इसको हमें बेंड नहीं करना है, खींचना नहीं है और चेंज नहीं करना, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सब हमें इसके साथ नहीं करना है। लेकिन मेरे घर में भी इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं थी तो मैंने इसकी प्रॉपर फिटिंग कराई है। आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर फिटिंग कराई है इस अवन के लिए। आपको भी अगर आपके घर में नहीं है तो आप प्रॉपर किचन में उसकी फिटिंग कराएं। अब अगला हमारा सेफ्टी रूल है कि अवन में पानी के छींटे नहीं मारे, बाहर अंदर छींटे नहीं मारे। यानी कि चलो अवन बहुत गंदा हो गया है तो हम ऐसा करते हैं कि इसे धो देते हैं। हम हाउसवाइफ का या भी जो भी लेडीज़ का ये होता है कि चलो गंदा हो रहा है, साफ चमकता होना चाहिए, तो इसे चलो पानी से धो देते हैं अच्छे से, अंदर से बाहर से। वो हमें गलती कभी नहीं करनी है। हमें पानी से अवन को धोना नहीं है, छींटे नहीं मारने हैं, ये सब काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। अवन की क्लीनिंग कैसे होती है इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी। और फिर दूसरी बात, अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्लीनिंग करते समय पावर कॉर्ड को से बाहर निकाल के फिर क्लीनिंग करें। वो तो सारे अप्लायंसेस के लिए होता है कि हमें उनके स्विच ऑफ करके प्लग निकाल के ही उन्हें क्लीन करना होता है। और इसको रखने की जगह ऐसे गीली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए। देखिए, आप देखिए ड्राई रहना चाहिए। जहाँ पे भी ये रखा हो इसके चारों तरफ ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम बर्तन वॉश करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, या सिंक के पास हमें अवन को नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जो बिल्कुल सूखी रहती हो, क्लीन रहती हो, ऐसी जगह हमें इसे रखना है। यानी कि अवन को ऐसे जो बिल्कुल अच्छे से साफ जगह, हवादार, जहाँ पे अच्छा एयर सर्कुलेशन होता हो, एकदम प्लेन सरफेस पे हमें इसे रखना है। हो सकता है कि फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, तो लेकिन आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने एक सेफ्टी रूल्स के लिए बनाया है ताकि आप अवन को यूज़ करें तो अच्छे से यूज़ करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका अवन ख़राब ना हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं जो सेफ्टी रूल्स बनाऊंगी उसे सुन के आप डरिएगा नहीं कि ओह अवन से तो भाई बहुत ख़तरनाक है, अवन से काम करना हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ी सी सेफ्टी रखें, सावधानी रखें, तो हम अवन में आराम से काम कर सकते हैं। जैसे गैस पे भी तो हम काम करते हैं, गैस पे भी काम करते हैं हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। ऐसे ही अवन में भी काम करने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, और आप इन सावधानी को ध्यान रखेंगे तो अवन में आराम से इजीली काम कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेफ्टी रूल के। अवन के अंदर बाहर आप उसे कोई पिन ना घुसाएं। मतलब चलो इसमें कचरा भर गया है, कई बार हम सोचते हैं इसमें कचरा भर गया है तो चलो इस पिन से निकालते हैं, इसमें घुसाएं, अंदर से घुसा के या एकदम करके हम क्लीन करने की कोशिश ना करें। हमें इस तरह का कुछ भी नहीं करना है अवन के अंदर। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी, अगर अवन में खराबी आ जाए तो खुद टेक्नीशियन नहीं बनना है, हमें
टेक्नीशियन को कॉल करना है और उसे बुलाना है। और प्रॉपर सर्विस सेंटर्स पे मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, आप जिस भी कंपनी का आपका ओवन है उस कंपनी के सर्विस सेंटर पे कॉल कीजिए और वहीं से टेक्नीशियन बुलाइए। अब आप देख सकते हैं कि ओवन में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ओवन में, ये मेरे इसमें दिख रहा होगा आपको, ये आप देख सकते हैं ये ओवन में ये है एग्जॉस्ट आउटलेट्स, यानी जैसे हमारे किचन में या वॉशरूम में एग्जॉस्ट आउटलेट होते हैं ना, उसी तरह से ये यहाँ पे भी एग्जॉस्ट आउटलेट है। यानी कि जो ओवन के अंदर की जो हीट होती है ना, उसको ये बाहर निकालने के लिए है। तो हमें क्या करना है, इसको कभी भी कवर नहीं करना है, यानी कि ओवन के ऊपर आप कोई भी मैट नहीं रखेंगे। कई बार हम रखते हैं ना, सोचते हैं चलो मैट रख देते हैं, उससे बहुत सुंदर लगेगा हमारा ओवन, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें इसको कवर नहीं करना है क्योंकि इसमें से हीट बाहर निकलती है। इसे आप कवर कर देंगे तो इसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगी और ओवन में आपको, ये बहुत डेंजरस है, यानी कि बस ये डेंजरस है, आप ये मान के चलिए। और ओवन को कभी भी खाली ना चलाएं, यानी कि ओवन में अगर कुछ नहीं रखा हो तो उसे ना चलाएं। इस समय जैसे ओवन ये खाली है तो हमें ओवन को चलाना नहीं है, क्योंकि ओवन में जो फिर हीट निकलेगी ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो आपका ओवन ख़राब होने का डर है। तो इसलिए आप ओवन में अगर कुछ ना हो तो खाली ना चलाएं ओवन कभी भी। ये तो हो गए हमारे रूल्स बिफोर यूज़ के लिए। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी ड्यूरिंग यूज़, एंड जब हम इसमें कुकिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी यूज़ में ले रहे हो तब के लिए। तो अब हमें इसमें क्या करना, सबसे पहला है कि हमें इसमें जैसे खाना हमारा जितना अमाउंट का है, जितना अमाउंट है खाने का, हमें उतनी ही देर ओवन को चलाना है, यानी कि हमको ओवर हीटिंग नहीं करनी, खाने को इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर हमारा खाना कम है तो उसे कम समय के लिए ओवन में रख के गर्म करें, या जैसे हमारे खाने का अमाउंट बहुत कम है तो हम उसका कुकिंग टाइम भी कम रखें, क्योंकि वो खाना कम है तो जल्दी बन जाएगा या फिर जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग, यानी खाने के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही टाइम सेट करें, कुछ ज़्यादा ओवर कुकिंग ना करें। और ओवन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए करें, कपड़े सुखाने के लिए नहीं करें, पेपर सुखाने के लिए नहीं करें, या सोचा घर में कोई चीज़ गीली हो गई चलो ओवन में रख के इसको सुखा लेते हैं, ये नहीं करना है। हमें ओवन का यूज़ सिर्फ खाना बनाने के लिए या खाना गर्म करने के लिए करना है, किसी और चीज़ के लिए नहीं करना है। और हमें इस पे ओवन पे कोई भी हैवी चीज़ नहीं रखनी है, हैवी बर्तन नहीं रखना है ओवन के टॉप पर, कि हम कोई, चलो ठीक है हम यूज़ कर रहे हैं कि एज अ टेबल, है ना, एज अ टेबल हमें ओवन को यूज़ नहीं करना है कि हम इस पर सामान रख दें, किचन का सामान रख दें, कुछ भी रख दें, वो सब हमें नहीं रखना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने ओवन पे कुछ भी नहीं रख रखा है, मेरा ओवन हमेशा ऐसे ही रहता है, मैं इस पर कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो हमें इस पर कुछ भी स्पेशली हैवी चीज़ तो कुछ भी नहीं रखनी है हमें ओवन के ऊपर। और ओवन में अब गरम करने, अगर हम ओवन में से कुछ गरम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसे बंद बर्तन चाहे वो माइक्रोवेव सेफ हो, ओवन सेफ हो, लेकिन हमें वो बंद बर्तन यूज़ नहीं करना है। ढक्कन वाली बॉटल यूज़ नहीं करनी कि बॉटल है ठीक है, ओवन सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है तो हम ढक्कन लगा के यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो तो माइक्रोवेव सेफ है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ढक्कन लगा के बॉटल को या किसी भी बर्तन को यूज़ नहीं करना है, बिना कवर के यूज़ करना है। ऐसे ही जैसे छिलके वाला फल होता है, कोई छिलके वाला जो फल होता है उसे भी हम ऐसे रख के गरम नहीं करना। जैसे छिलके वाला फल
फॉर एग्ज़ाम्पल हम आलू है, ठीक है, हम आलू को बॉईल करें उसमें, या फिर तो हमें ऐसे नहीं करना है कि सीधा आलू को रख दिया या फिर चुकंदर को रख दिया, हम प्याज को रख दिया, एप्पल को रख दिया। हमें ये सब नहीं करना है क्योंकि उनके ब्लास्ट होने का डर रहता है अगर आप बिना छिलके वाले फलों को ओवन में गर्म करेंगे तो। लेकिन उसके लिए एक रूल है, अगर आपको गर्म करना है तो हमें क्या करना है कि उसमें कट लगा देना, यानी कि हम अगर किसी चीज़ को, छिलके वाली चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो उसमें कट लगा देंगे। अगर ओवन में कैसे शक्करकंदी बॉईल करते हैं इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा अगला सेफ्टी रूल है कि जैसे खाना गर्म हो गया, ओवन में हमने खाना गर्म कर लिया तो हमें क्या करना है कि तुरंत जाके ओवन नहीं खोलने देना है, हमें थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि खाना बहुत गर्म होता है। और कई बार तो जो लिक्विड होता है ना वो एकदम से उसमें से वो बॉईल होता है, उसमें एकदम से बुलबुले उठते हैं तो आपको हार्म हो सकता है, यानी आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, खाना गर्म करने के तुरंत बाद ही नहीं निकालना है, उसे 1-2 मिनट हमें वेट करना है। एटलीस्ट आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तो वेट करिए और फिर उसको खोल के ओवन में से खाना निकालिए। और अगर आपने ओवन में खाना बहुत देर तक गर्म किया है या बहुत देर तक खाना बनाया है तो ऑब्वियसली आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है ओवन से खाना बाहर निकालने के लिए। और जैसे हमने बच्चों के लिए दूध भी गर्म किया, बेबीज़ के लिए बॉटल में दूध गर्म किया, वो हमने इसमें रख दिया और तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कई बार हमें फील ही नहीं होता कि ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी गर्म होता है। तो तुरंत बच्चे को हमें ये बॉटल दूध नहीं पिला देना है क्योंकि वो बहुत गर्म होगा, वो जल भी सकता है। जैसे हम कभी समोसा या कोई मिठाई, गुलाब जामुन हुए, वो गर्म करते हैं तो हमें जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें फील होता है अरे ये तो गर्म ही नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ठंडा रखा हुआ है, गुलाब जामुन तो ठंडा रखा हुआ है। लेकिन जब हम उसे खाते हैं तो आपको पता चलेगा वो अंदर से बहुत गर्म हो चुका होता है। तो इन्हें खाते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। अब एक और सावधानी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुकिंग में जब माइक्रो मोड पे यूज़ करते हैं तो हमें एल्युमिनियम फॉइल, जैसे कई बार कोई खाना होता है एल्युमिनियम फॉइल में रैप होके आता है, तो हमें उसमें उस एल्युमिनियम फॉइल के साथ ही खाने को गर्म करने के लिए माइक्रो मोड पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे करंट आता है तो हमें उसे यूज़ में, वैसे भी माइक्रो मोड पे हम कोई भी मेटल की चीज़ या एल्युमिनियम की फॉइल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। इवन एल्युमिनियम की फॉइल को हमें ग्रिल मोड पर और कन्वेंशन मोड पर भी बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना है। माइक्रोवेव में हम कौन कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक अपना वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और खाना कैसे गर्म करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं। और अब एक और रूल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एग होता है ना, एग को शेल के साथ ओवन में ना तो बॉयल करें ना गर्म करें, दोनों चीज़ हमें नहीं करनी क्योंकि ऐसा करने से ब्लास्ट होने का डर रहेगा। तो आप ये सब बिल्कुल ना करें। और ओवन का यूज़ आप चीज़ों को तलने के लिए ना करें, तो ट्राई ना करें कि चलो अरे देखने में क्या जाता है, ओवन में डाल देते हैं और तल लेते हैं चीज़। नहीं, ऐसा नहीं करना। ओवन हमारा तलने के लिए नहीं है। आप इसमें करेंगे तो गरम गरम छींटे अपने उछलेंगे, इसमें छींटे, तेल बॉयल होगा और छींटे आएंगे और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, ओवन में खाना बनाते समय ये ना सोचिए कि ओवन में खाना बना रहे हैं तो चलो फ्री है, आराम से घूमो, ओवन में खाना बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे हम गैस पे खाना बनाते हैं, बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं, ऐसे ही हम जब ओवन में कोई कुकिंग करेंगे या खाना बनाएंगे तो हमें उसे बीच बीच में चेक करते रहना है। ओवन के डोर को खोल के आप अंदर से चेक करते रहिए कि हाँ सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ जल तो नहीं रहा, ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही। ये हमें इसमें ध्यान रखना है, यानी अनअटेंटिव नहीं छोड़ना है हमें ओवन को। अब मैं अपनी तरफ से एक और प्रिकॉशन देना चाहूँगी कि हमें ओवन में
पॉपकॉर्न नहीं बनाना चाहिए। मतलब हमें ओवन में पॉपकॉर्न बनाने चाहिए, वही बनाने चाहिए जो माइक्रोवेव के लिए बने हों। वही जो एक पैकेट आता है, उस पैकेट को, वो जो पैकेट में रखे हुए होते हैं पॉपकॉर्न, उस पैकेट को हमें ओवन में रखना होता है और पॉपकॉर्न बन जाते हैं। हमें वही वाले माइक्रोवेव सेफ जो पॉपकॉर्न आते हैं वही हमें यूज़ करने हैं। जो कुकर में आते हैं वो यूज़ नहीं करें, मेरा तो सजेशन यही होगा। कई वीडियोस पे हम दिखा देते हैं कि हाँ हम वो वाले कुकर वाले पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि ये वाली रिस्क आप बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो पॉप होके बाहर निकलेंगे तो अवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको भी चोट लग सकती है, अवन का जो ग्लास डोर है वो टूट सकता है। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें। और अवन जब चल रहा होता है तो वो काफ़ी गर्म होता है, तो चारों तरफ से काफ़ी गर्म हो जाता है। स्पेशली जब वो ग्रिल और कन्वेंशन मोड पे चलता है तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आप उसे टच ना करें, स्पेशली बच्चों को तो अवन से दूर ही रखें, क्योंकि वो बहुत गर्म हो सकता है और बच्चों को चोट लग सकती है। और अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आफ्टर कुकिंग सेफ्टी रूल्स। तो आफ्टर कुकिंग सेफ्टी रूल है कि जो जब आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप ग्रिल मोड पर या कन्वेंशन मोड पर अवन को यूज़ करते हैं तो उसके बाद अवन जब बंद हो जाता है तो उसके बाद एक आवाज़ आती है जो ऐसा लगता है कि फ़ैन चल रहा है, इस तरह की आवाज़ आती है। तो हमें क्या करना है कि जब तक वो आवाज़ आती रहेगी, यानी कि अवन में जो फ़ैन चलता है, क्योंकि वो कूलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि अवन कन्वेंशन मोड और ग्रिल मोड पर चलाने पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके लिए उसको कूल डाउन करने के लिए उसमें फ़ैन चलता है, तो कूलिंग प्रोसेस होता है उसका। तो हमें क्या करना है कि कभी भी जब वो फ़ैन चल रहा हो, आप देखिएगा उसमें आवाज़ आएगी, आप नोटिस करेंगे, तब हमें स्विच ऑफ नहीं करना है। हमें स्विच ऑफ जब करना है जब वो आवाज़ आना, यानी कि वो जो फ़ैन कूलिंग प्रोसेस चल रहा है वो बंद हो जाए, उसके बाद ही आप स्विच को ऑफ करें। और कई बार क्या होता है कि खाना हमने बनाया तो कई बार कुछ खाना फैल जाता है ग्लास ट्रे पे। ये देखिए जो अवन की ग्लास ट्रे होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो अवन की ये वाली जो ग्लास ट्रे है, ये वाली, कई बार क्या होता है कि इस पर खाना गिर जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए तुरंत हम इसको साफ़ कर देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ग्लास की जो चीज़ें होती हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं, अगर वो बहुत गर्म हो चुके होते हैं और उसके बाद हम उसे धोते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो टूट जाती है। तो ऐसे ही ये ग्लास ट्रे भी है, अगर आप इसको एकदम गर्म को बाहर निकाल के इसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अवन को यूज़ करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अच्छे से उसे साफ़ करिए, क्योंकि अवन को साफ़ सुथरा रखना है। रखेंगे तो हमारा ओवन काफ़ी दिन तक चलेगा, उसमें कुछ भी खराबी नहीं आएगी। तो ये थे मेरे सेफ्टी रूल्स। अगर आपको ये अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।